हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड के बारे में। हो सकता है कि इसके बारे में आप लोगों ने पहले कुछ बातें सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके बारे में जो चीज़ बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मैं आगे आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गिज़ा पिरामिड का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले लिया जाता है। इसका प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और इसकी बनावट आज भी सभी लोगों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। इजिप्शियन गिजा के पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं, उतने ही रहस्य उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनमें से कुछ खास तथ्यों के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किया गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसीलिए ही उन शवों के साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार भी उनके साथ पिरामिड में दफनाए जाते थे। और तो और फ्रेंड्स, उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था। मिस्र के सभी पिरामिडों पर आज भी शोध कार्य जारी है। हर बार हमें यह नए नए रहस्यों का पता चलता है। गिजा के महान पिरामिड को कई प्राचीन ऊर्जा मशीनों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह एक टेस्ला जैसा बिजली संयंत्र था जो हजारों साल पहले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री और सिद्धांतकारों को बनाए रखता था। इनका सुझाव है कि यह एक विशाल प्राचीन संरचना थी जो कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा बनाने या उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी की ही प्राकृतिक गुणों का उपयोग करने में सक्षम थी। इजिप्ट के पिरामिड 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है। उसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं, जो 450 फीट ऊंचा है। यह पिरामिड बनाने के लिए 30 लाख मजदूरों ने लगभग 23 साल तक काम किया था। गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का है और ये 13 एकड़ जमीन पे फैला हुआ है। पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहता है, चाहे बाहर कितना भी तापमान रहे। और दोस्तों, पिरामिड के बाहर पत्थरों का इतनी कुशलताओं से बनाया गया और बिठाया गया है कि उनके जोड़े में एक भी ब्लेड घुसाया नहीं जा सकता। और एक आश्चर्य की बात यह है कि उन पिरामिडों का निर्माण अरियन राशि के 3 तारों के सीधे में किया गया है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा ये बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है, ये अब तक पता नहीं चला। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्र में 2 कमरे हैं। इन कमरे में कुछ सामान लगे हुए हैं। इसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद लगाए गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबे में से एक गिजा का पिरामिड है। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते रहते हैं कि उस वक्त इन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य जानने में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। और दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड सिर्फ राजा कुफू को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज अब भी अनसुलझा है। मिस्रवासियों के पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त इन्होंने बिना आधुनिक औजार और मशीनों के बिना इतना बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे होंगे। तो दोस्तों, माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग
विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत आगे थे। तो दोस्तों ये थी मिस्र का गीज़ा पिरामिड का रहस्य। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ।